आजम खान के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, रिहा होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए आजम खान। किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। आजम खान का बयान, 40 साल की सियासी जिंदगी में गलत काम नहीं किया है। आजम खान का बयान सीधे तौर पर आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले हम पर 8 केस हुए जेल में। दरोगा ने कहा कि आपका एनकाउंटर हो सकता है। तो बड़ी बातें आजम खान ने अपने बयान में कही हैं और जेल से रिहा होने के बाद आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए हैं और तमाम तर हामियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कितना वालेहाना इस्तकबाल आजम खान का किया गया है और मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिसमें से हम आपको बता दें, आजम खान ने कहा कि किसी की जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आजम खान ने जबरन हमसे ज़मीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा मिल रही है। क्या अखिलेश यादव ने कहा था कि वजह यह है कि सारे राजनीतिक दल ये समझते हैं कि मुसलमान सियासी जमातों के समीकरण ख़राब कर देते हैं। वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। तो बिलाखिर आजम खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ शर्तों के साथ आजम खान को जमानत मिली है और वो शर्तें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। जनरल जमानत के लिए अर्जी देनी होगी आजम खान को और ट्रायल कोर्ट में अर्जी देनी होगी, यानी सामान्य जमानत के लिए यानी जनरल जमानत के लिए अर्जी देनी होगी और ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये अर्जी दाखिल करनी होगी। जमानत मिलने तक उबूरी अहकामात नाफिज रहेंगे। वहीं जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट में, तो आपको बता दें गलत तरीके से एनओसी लेने का इल्जाम आजम खान पर लगाया गया है और स्कूल के लिए एनओसी लेने का मामला था जिस पर गलत तरीके से इल्जाम उन पर लगाया गया है और 2020 में ये मामला दर्ज हुआ था। आजम खान के खिलाफ 89वें केस में ये सुनवाई हो रहा है। आजम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं 3 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई थी और गलत तरीके से एनओसी लेने का इल्जाम भी आजम खान पर लगा था और स्कूल के लिए एनओसी लेने के मामले में। और ये जमानत मिलने की शर्तें हैं कुछ, और ये 2020 में केस दर्ज किया गया था जिसमें आपको बता दें आजम खान के खिलाफ 79वां ये केस है। तो हमने आपको बताया किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए तमाम तर चीजें हैं। हालांकि आजम खान को जमानत मिल गई है। खुश है और क्या है, बहुत खुश हैं और अल्लाह ने बड़ी दिन के बाद हमें ये दिखाया। उन पे जो ज्यादतियाँ हुई हैं वो सबको मालूम है। अब मैं क्या करूँ। हाँ, मैं तो यहीं की रामपुर, मैं बाहर से पटियाली से इलेक्शन लड़ी हूँ, वहीं से जीती इलेक्शन। बहुत खुश हैं हम। न्यायपालिका ने जो इंसाफ किया है उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ, सैल्यूट करती हूँ। बस ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी। मेरा भाई है, मैं बहुत खुश हूँ। जाहिर था हमारा तो हम तो दुआएं मांगते रहे। आज हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा, ये मालूम है। बीमार आदमी है, उसके देखिए क्या हाल है।
एज ए मुस्लिम बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं अपने भाई दिल की बाद बात में मैं करिए। पहले मुसलमान हूँ। मेरी कौम के साथ धोखा किया है इस आदमी ने। आप अखिलेश किसके लिए करेंगे? मैं अखिलेश यादव। 27 महीने के बाद आजम खान साहब जेल के बाहर आ रहे हैं। बेशक ईद का माहौल है आज, और जो खुशी, जो इंतज़ार उनका है, मैं उनकी बेटी हूँ। जो इंतज़ार है मुझे और जो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को है, वो बस चंद सेकंड्स और हैं जो इंशाल्लाह वो हम सब। तो आपने देखा 89वें मामले में भी आजम खान को जमानत मिल गई है और तमाम तर रद्द-ए-अमल उनकी फैमिली की जानिब से देखा गया। वहीं आजम खान की रिहाई पर यूपी के वजीर दानिश आजाद ने कहा कि अदालत ने जो फैसला किया है वो सभी को मंजूर है। कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता। दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, आजम खान साहब आज सर छूट गए हैं जेल से 27 महीने के बाद। अब क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? वो सारी कानूनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है। हमारी सरकार विकास के काम कर रही है, तो कानून की प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए और हमारी सरकार को, हम विकास का एजेंडा है, हम विकास के कार्य। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, फिर नाराजगी भी कुछ लोगों ने भाजपा के नेताओं ने दी कि आजम खान को जेल से नहीं छोड़ना चाहिए, वो छोड़ने लायक नहीं है। मैंने जैसे बताया कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून की एक प्रक्रिया है, उसी के तहत सारे काम हो रहे हैं। आज जो है कानून देखिए कि बिना भेदभाव के तथ्यों पे काम करता है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बात स्पष्ट दर्शाता है कि कोई कितना भी रसूख रखता हो, कानून पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ अपना काम। खान जेल से छूटे हैं और कहना है कि न्यायालय ने जो फैसला किया है हम सब उसका सम्मान करेंगे, और चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो न्यायालय पर बहुत भरोसा है दानिश आजाद अंसारी को। जो उनका फैसला होगा वही वो मानेंगे। हसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपने देखा तमाम तर रद्द-ए-अमल आजम खान की रिहाई को लेकर भी सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो लीडर हैं दानिश आजाद, उनका भी बयान हमने आपको सुनवाया। उन्होंने कहा कि जो अदालत है वो सारे काम कर रही है, अदालत ने जो फैसला किया है वो सभी को मंजूर है और कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, यही बात कहते हुए वो नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान की रिहाई के बाद उनको जमानत मिल गई है, वो रामपुर पहुंच गए हैं और काफ़ी जोशो खरोश जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके हामी हैं, उनके दरमियान देखने को मिला और वालेहाना इस्तकबाल रामपुर में आजम खान का किया गया। और पूरा जो कारवा आजम खान का सीतापुर से चला था, तो तमाम तर लोग जो उनके चाहने वाले हैं रास्ते भर में उनके दीदार के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ख़ास करके जो रामपुर अगर देखा जाए तो रामपुर में काफ़ी खुशी का माहौल है और जिस तरीके से हमने उनके परिवार वालों के अहले खाना के बयानात भी आपको सुनवाए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि ईद जैसा माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ईद पर आजम खान रिहा हो सकते हैं, उनके परिवार वालों को इंतज़ार था कि शायद इस बार की ईद आजम खान के साथ मनाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब देखिए जब दूसरी ईद बकरी ईद आएगी तो आजम खान घर पे ही मौजूद होंगे, क्योंकि तमाम तर मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। तो 89वें केस में आजम खान को जमानत मिल गई है। हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। आमिर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज। सैयद आमिर, किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीरें देखी हैं, लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। 27 हफ्तों के बाद आजम खान को बिलाखिर जमानत मिली है। देखिए, 27 महीनों के बाद ये जमानत की है और 27 महीनों का एक सप्ताह और आजम खान की जेल में थे और जिस तरह से तस्वीरें आई थी, उसके समर्थक उनके चाहने वाले लोगों को लेकर उनका दरवाजा किया गया है रामपुर में। और इस वक्त भी मैं उनके घर पर हूँ और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे देखिए अभी भी उनके चाहने वाले लोग, उनके समर्थक आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि वो सुबह से जो है थके हुए थे, वो अभी आराम में। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है की है रामपुर में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने किए थे मुद्दे जिन पर बातचीत की है।
और अभी भी यहाँ पर जो है लोग चाहते हैं उनको देखना, लोग चाहते हैं उनसे मुलाकात करना, लेकिन चूंकि जो है दिन भर के थके हुए हैं, लंबा सफर करके आए हैं, तो अभी वो आराम में हो सकता है कुछ देर बाद वो अपने चाहने वालों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करें। तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर जो है यहाँ पर आज का जो पूरा दिन रहा वो ऐसा रहा कि तमाम मीडिया भी यहाँ पर रही और पूरी कवरेज हमने भी दिखाई, मीडिया ने भी पूरी कवरेज दिखाई और खासतौर से अब्दुल कलाम ने दिखाई। तो तमाम लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने स्वागत भी किया है यहाँ पर। बिल्कुल, और जश्न का माहौल रामपुर से आज देखा जा रहा है क्योंकि बड़े रहनुमा रामपुर के वो हैं और काफ़ी उनके चाहने वाले हैं। वहीं सैयद आमिर, जिस तरीके से हमने बयान भी सुना, आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए तो कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी से ही नजर आए। उनके बयानात में ऐसा जिक्र किया कि वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस बातों पे उन्होंने टारगेट किया है वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव पे जाके लग रही, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें जो भी नुकसान हुआ है वो अपने ही लोगों से हुआ है। और खासतौर पर उन्होंने बातों में एक बार नहीं बल्कि कई बार अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि आज ही वो आए। हो सकता है कि वो जो नाराजगी है वो पहले दिन एकदम जाहिर करना नहीं चाह रहे हो। हालांकि मीडिया की तरफ से काफी ज्यादा सवाल जो है पूछे गए थे, अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल पूछे गए थे, लेकिन खास बात किसी की एक भी जवाब उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में नहीं दिया। तो ये काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि साफ तौर पर जाहिर करती है कहीं ना कहीं आजम खान, उनका परिवार और जैसे खास तौर के ऊपर जो उनके चाहने वाले लोग थे जिन्होंने ये मीडिया में बयान दिए थे कि आजम खान को उनके जो अखिलेश यादव हैं उनको उनके पसीने से बदबू आती है, इस तरह के बयान दिए थे। उसके बाद जो है ये मामला सामने आया था, कहीं ना कहीं नाराजगी है। और अब जब सीधे तौर पर मीडिया ने बात की तो अखिलेश यादव की सपोर्ट करते हुए कहीं आजम खान नजर नहीं आए। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए सैयद, जब जेल से बाहर निकले थे आजम खान तो उनसे मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे, तो कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी होगी क्योंकि आज जिस तरीके से हम देखें अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी ये बात है क्योंकि शिवपाल यादव वो शख्स थे जो कि सीतापुर जेल भी पहुंचे थे और उसके बाद आज भी वो वहां पर सुबह सवेरे पहुंच गए थे और वहां पर जो है शिवपाल यादव आजम खान के साथ बाहर आए थे। और एक चीज और थी, दूसरा पहलू है जो प्रमोद केशम, आचार्य प्रमोद केशम जो कांग्रेस के नेता है वो भी सीतापुर गए थे और उसके बाद वो रामपुर भी आए थे। यहाँ पर उन्होंने रोजा इफ्तार भी किया था आजम खान के घर से जब आजम पटेल में थे। तो काफी ज्यादा नेता है, मायावती का भी ट्वीट आया था, लेकिन अखिलेश यादव का कल जब जमानत हुई आजम खान की कोई ट्वीट नहीं आया, आज उसका ट्वीट आया है कई घंटे के बाद। तो ये साफ तौर से जाहिर करता है कि कुछ न कुछ तो है जिसका अभी साफ तस्वीर आना बाकी है। बिल्कुल, सियासी गलियारों में कुछ अलग ही हलचल देखने में नजर आ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर रहे हैं आजम खान। ऐसे में अखिलेश यादव उस पिक्चर में नजर नहीं आते तो कुछ ना कुछ बड़ी चीज चल रही है और शिवपाल यादव मिलने पहुंचते हैं। वहीं सैयद आमिर, जिस तरीके से हमने देखा आजम खान ने यह भी बयान दिया कि उन्होंने अपने सियासी करियर में कभी कोई गलत काम नहीं दिया, लेकिन आप देखिए कि उन पर इतने सारे मुकदमात दायर किए गए, हालांकि उनको जमानत मिल गई है, लेकिन ये बड़ी बात है, वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए हमेशा से ही उन्होंने ये कहा है और जाहिर बात है क्योंकि सारे मामले कोर्ट में हैं, उस पर इस तरह से जो है उन्होंने कोर्ट में भी बात कही है, उसके ऊपर जमानत मिली है। हालांकि मामले अभी खत्म नहीं हुए, बरी नहीं हुए वो किसी भी मामले में। जब वो बरी होंगे तो जाहिर बात है ये भी अब वो हो या ना हो ये कोर्ट के ऊपर जो है फैसला है, क्योंकि जो एविडेंस है उनके आधार पे जो हियरिंग होती है उनके आधार पे चीजें पेश की जाती है, वो सारा एक जुडिशियल जो है मैटर है, उसको इस तरह से जो है साफ ये पक्ष उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब जाहिर बात है कि उन्होंने जो पक्ष रखा है कोर्ट के सामने भी उन्होंने यही पक्ष रखा होगा और एविडेंस के साथ रखा होगा। बिल्कुल सैयद आमिर, सियासत तो लगातार चलती रहेगी क्योंकि अब आजम खान बाहर आ गए हैं तो कई और ऐसी चीजें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर राहत की यही है कि वो उनको जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं और अब उनकी अहले खाना में और जो उनके चाहने वाले हैं उनमें खुशी का माहौल है। सैयद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।